हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एज ए गेम्स एंड स्पोर्ट्स। सभी को पता है कि एग्ज़ाम के लिए ओनली वन ऐसे इनफ नहीं होता है, हमें बैकअप के लिए एक या दो ऐसे लर्न करने पड़ते हैं। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो अलग अलग ऐसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स के साथ में आपको पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड वंडर्स ऑफ साइंस एजे का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके उन एजेस को भी लर्न कर लेना। आज हम पढ़ेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आउटलाइंस, इंट्रोडक्शन, फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन, गुड फॉर हेल्थ, टाइप्स ऑफ गेम्स, डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप, डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, इंटरनेशनल अपील, डेवलप डिसिप्लिन एंड कंक्लूजन। आउटलाइन के बाद हम कोटेशंस का यूज़ करेंगे हमारे एजे को और इंटरेस्टिंग और एक अच्छा सा उसको दिखने के लिए, है ना, एक इम्प्रेसिव उसे बनाने के लिए हम उसमें कोटेशन का यूज़ करेंगे। जैसे पहली कोटेशन है अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। यहाँ पर साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी का मीनिंग होता है स्वस्थ से, है ना। जैसे कि साउंड का मीनिंग यहाँ पर स्वस्थ, हेल्दी, मतलब एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही एक हेल्दी माइंड होता है, ठीक है ना। ये कहने का मतलब कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके विचार भी अच्छे आएंगे और आपका दिमाग भी बहुत तेज चलेगा, इस तरह से। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। गेम्स और स्पोर्ट्स एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। द फुल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज़ पॉसिबल थ्रू फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मतलब हमारी जो पर्सनालिटी होती है उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट इन तीन चीज़ों से पॉसिबल होता है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। मतलब अगर ये तीनों डेवलपमेंट आपके होते हैं तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो जाती है। मतलब आपको फिजिकली भी डेवलप होना चाहिए, शारीरिक रूप से, मेंटली, मानसिक रूप से, एंड स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक रूप से आपको डेवलप होना होता है। इफ़ वी आर वीक एंड सीक, अगर हम कमज़ोर और बीमार हैं, वी कैन नॉट हैव अ फर्टाइल ब्रेन। फर्टाइल का मीनिंग यहाँ पर निकलता है उपजाऊ से, लेकिन ब्रेन उपजाऊ नहीं होता है। फर्टाइल ब्रेन का मीनिंग होता है कि ब्रेन में नए नए विचारों को आना, है ना। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे जो ब्रेन में नए नए विचार आएंगे, नए नए थॉट्स आएंगे, अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे। लेकिन हम बीमार और कमज़ोर हैं तो हमारा ब्रेन भी काम करना बंद कर देगा, हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा, हम कुछ नई बातें सोच नहीं पाएंगे, इस तरह से। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी, एक्टिव एंड स्मार्ट। और जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं वो हमें हेल्दी रखते हैं, एक्टिव रखते हैं एंड ऑलवेज स्मार्ट रखते हैं। आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं, वो दिखने में उनकी पर्सनालिटी बहुत स्मार्ट लगते हैं वो, है ना। तो इस तरह से गेम्स एंड स्पोर्ट्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी पर्सनालिटी के लिए। सेकेंड पॉइंट है फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन। गांधी जी ने कहा था, फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। गांधी जी ने इस बारे में कहा था कि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है, स्कूल का पाठ्यक्रम होता है, उसके अंदर जिस तरह से हम मेंटल ट्रेनिंग को जितने जगह देते हैं, जैसे बुक्स वगैरह है, पढ़ना है, इनको जितना हम महत्व देते हैं उतना महत्व फिजिकल ट्रेनिंग को भी मिलना चाहिए। मतलब खेल कूद, गेम्स को भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान करिकुलम के अंदर होना चाहिए। जितना कि हम बुक को महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, इतनी इम्पोर्टेंस किसकी होनी चाहिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की भी होनी चाहिए। मेयर बुकिश नॉलेज वुड नॉट डेवलप द पर्सनालिटी। केवल किताबी ज्ञान, मेयर का मीनिंग यहाँ पर निकलता है केवल किताबी ज्ञान पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए इनफ नहीं है, है ना। केवल किताबी ज्ञान से आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी। सिमिलरली मेयर स्पोर्ट्स विल नॉट डू। इसी तरह से केवल स्पोर्ट्स से भी आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी,
ठीक है ना। जैसे सिर्फ पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उससे भी आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होने वाली, और ना ही खेल कूद से ही आपकी पर्सनालिटी डेवलप होने वाली है। बोथ आर एसेंशियल फॉर अ होलसम पर्सनालिटी। दोनों ही होलसम मतलब एक स्वस्थ, एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगली कोटेशन है, ही हु हैज़ हेल्थ, जिसके पास हेल्थ है, हैज़ होप, उसके पास आशा है। एंड ही हु हैज़ होप, और जिसके पास आशा है, हैज़ एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ है। मतलब जो स्वस्थ है उसका मन होता है नए नए काम को करने के लिए, और जिसका मन होता है, जो काम करता है, उसके पास सब कुछ होता है, वो सब कुछ अचीव कर पाता है। लेकिन जिसके पास हेल्थ ही नहीं है, जो कमज़ोर है, वीक है, उसके पास इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो काम को कर सके, तो उसके पास कुछ नहीं होगा, है ना, इस तरह से। थर्ड देखिए, गुड फॉर हेल्थ। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड फॉर हेल्थ। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। दे रिफ्रेश द माइंड एंड फिल द बॉडी विथ फ्रेश एयर। ये माइंड को रिफ़्रेश करते हैं और बॉडी को फ्रेश एयर से भर देते हैं। जब हम गेम्स करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी से भर जाती है, फ्रेश एयर से भर जाती है। दे कीप अस फ्री फ्रॉम डिसीज़ एंड मेक अस मोर एक्टिव। और ये हमें बीमारियों से दूर रखते हैं और हमें बहुत एक्टिव, चुस्त और तंदुरुस्त बनाते हैं। मतलब जो एक स्पोर्ट पर्सन होता है, जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स को खेलता है, गेम्स खेलता है, वो लोग बहुत कम बीमार होते हैं, उनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है। अगली कोट है, चेंज इन नेचर ऑफ वर्क गिव्स एनर्जी एंड प्लेजर। यहाँ पर इसका मीनिंग है कि एक ही काम को अगर आप करते हो तो उसमें आप बोर हो जाते हो, तो वर्क के नेचर में चेंज करो, मतलब अलग अलग काम करो। नया हम जब भी काम करते हैं तो एक नई एनर्जी के साथ करते हैं और उसमें हमें आनंद भी मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका यही मतलब होता है कि वर्क के नेचर में चेंज करो, उससे क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगी एंड प्लेजर मिलेगा। नया काम करो, ऐसा नहीं कि एक ही काम को करते जा रहे हैं, बोर हो रहे हैं, फिर भी उसे करते जा रहे हैं। तो काम को बदलो, काम को बदलने से हमें नई एनर्जी से उस काम को करने को मिलता है, किसी नेक्स्ट वर्क को। नंबर 4 देखिए, टाइप्स ऑफ गेम्स। गेम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। गेम जो भी हैं उन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स। ये हमने सुना है कि गेम्स 2 तरह के होते हैं, एक आउटडोर गेम और एक इंडोर गेम। आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन प्लेग्राउंड। आउटडोर गेम्स का मीनिंग होता है जिन्हें प्लेग्राउंड में खेला जाता है, बड़ी फील्ड जिनके लिए यूज़ होती है, जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस आर आउटडोर गेम्स। ये इस तरह के गेम हैं जिनको खेलने के लिए बड़ी फील्ड की ज़रूरत होती है, एक मैदान की ज़रूरत होती है, वहाँ पर इन्हें खेला जाता है। आपने देखा है क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी फील्ड का यूज़ होता है, यहाँ पर हॉकी के लिए बहुत बड़ी फील्ड का यूज़ होता है। इस तरह से ये आउटडोर गेम्स हुए। दे मेक द प्लेयर फिजिकली एक्टिव। और जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो प्लेयर को फिजिकली एक्टिव बनाते हैं। इंडोर गेम्स आर प्लेड इंडोर। इंडोर गेम्स को इंडोर खेला जाता है, मतलब घर के अंदर भी खेला जा सकता है, छत के नीचे खेला जा सकता है, जैसे चेस, कैरम आर इंडोर गेम्स। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है, चेस एंड कैरम। दे रिक्वायर मेंटल एक्सरसाइज। और इन्हें खेलने के लिए मेंटल एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, मतलब एक तेज़ दिमाग की ज़रूरत होती है, तभी आप चेस को खेल पाते हो और तभी आप कैरम को खेल पाते हो। और ये हमें कहाँ से मिलता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से। जब हम गेम्स करते हैं तो हमारा जो पर्सनालिटी है वो सभी तरफ से डेवलप होती है, हमारा शारीरिक बल भी मजबूत होता है, हमारा मानसिक रूप से भी हम अच्छा तेज़ होते हैं, है ना। अगली कोटेशन है हमारे पास, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय। मतलब दिन भर खेलते रहना या दिन भर काम करते रहना, है ना। ऑल वर्क मतलब दिन भर काम करते रहना और बिल्कुल भी खेल कूद ना करना, ये आपको एक डल बना सकता है, मतलब आपको सुस्त बना सकता है। इस कोटेशन का ये मतलब होता है, मतलब काम करने के साथ साथ एक्सरसाइज या खेल कूद ज़रूरी होता है।
5th पॉइंट है हमारे पास डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप। गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप का मीनिंग होता है खेल की भावना, है ना। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप करते हैं किसको, स्पोर्ट्समैनशिप को। अ स्पोर्ट्समैन नोज द वैल्यू ऑफ स्पिरिट एंड कैन वर्क इन अ ग्रुप। एक जो खिलाड़ी होता है, जो खिलाड़ी हमेशा खेल की भावना से खेलता है, चीटिंग नहीं करता है, बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें खेल खेलना पड़ता है, उसे ही रियल स्पोर्ट्समैन कहा जाता है। तो एक स्पोर्ट्समैन को पता होती है कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है और ये भावना क्या होती है, खेल कूद की भावना क्या होती है, तभी वो एक टीम में वर्क कर पाते हैं। और अगर उनके पास खेल कूद की भावना नहीं है, टीम वर्क नहीं है, तो वो गेम को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। और विद दिस क्वालिटी दे प्रूव टू बी गुड सिटीजन इन लाइफ। और इस क्वालिटी के साथ, स्पोर्ट्समैनशिप के साथ में, ज़रूरी नहीं कि खेल कूद में ही खेल की भावना या इस तरह की स्पोर्ट्समैनशिप का यूज़ किया जाता है, आप अपनी लाइफ के अंदर भी एक इस तरह की भावना का यूज़ कर सकते हो, सबको साथ लेकर के चल सकते हो, वही है स्पोर्ट्समैनशिप, है ना। किसी से चीटिंग नहीं करना, फाउल नहीं खेलना, झूठ नहीं बोलना, इस तरह से। और इस क्वालिटी, अगर ये क्वालिटी है आपके पास में, तो आप लाइफ में एक अच्छे नागरिक की तरह सिद्ध हो सकते हो। नंबर 6 देखिए, डेवलप लीडरशिप। इसमें कोटेशन है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स नॉट ओनली मेक आवर बॉडी स्ट्रोंग बट ऑल्सो इनरिच आवर कैरेक्टर। गेम्स एंड स्पोर्ट्स ना केवल हमारी बॉडी को स्ट्रोंग बनाते हैं, बल्कि हमारे कैरेक्टर को भी समृद्ध करते हैं, कैरेक्टर को भी बिल्ड करते हैं, मतलब हमारा चरित्र निर्माण भी करते हैं। स्टूडेंट्स आर द रूलर्स ऑफ द फ्यूचर। स्टूडेंट्स भविष्य के क्या हैं, रूलर्स हैं, निर्माता हैं। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर देम टू हैव द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी का होना। और ये क्वालिटी कहाँ से आती है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंस्पायर द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। ये लीडरशिप आती है गेम्स एंड स्पोर्ट्स से, ठीक है। जब आप गेम्स करते हो, टीम बनाते हो, टीम के हेड बनते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन बनते हो, या एज ए प्लेयर बनते हो टीम के अंदर, तब आपको पता चलता है कि लीडरशिप क्या होती है, किस तरह से सभी को साथ में लेकर के चलते हैं। और एक अच्छा लीडर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। 7th पॉइंट देखिए, इंटरनेशनल अपील। गेम्स आर बेनिफिशियल नॉट ओनली टू प्लेयर्स बट ऑल्सो दे आर इक्वली बेनिफिशियल टू पब्लिक। गेम्स और स्पोर्ट्स जो हैं वो ना केवल जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनके लिए लाभकारी हैं, बल्कि पब्लिक के लिए भी उतने ही बेनिफिशियल है, उतने ही लाभकारी है जितने कि प्लेयर्स के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि व्हेन अ मैच इज़ बीइंग प्लेड, जब भी एक मैच खेला जा रहा होता है, स्पेक्टेटर्स ऑल्सो इन्जॉय इट। जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, दर्शक होते हैं, वो भी उसे इन्जॉय करते हैं, है ना। गेम्स, प्लेयर्स गेम खेलते हैं और स्पेक्टेटर्स, वहाँ के जो दर्शक होते हैं, वो उस गेम को देख करके इन्जॉय करते हैं। टीवी एंड रेडियो हैव इंक्रीज्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल अपॉन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और इसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? और टीवी एंड रेडियो ने जो लोगों की लोकप्रियता है किसके प्रति, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के प्रति, उसको और ज़्यादा उसने बढ़ाया है। किसने? टीवी एंड रेडियो ने। अगली कोटेशन है हमारे पास, कैरेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ अ स्टूडेंट। मतलब किसी भी स्टूडेंट की लाइफ के अंदर उसका जो कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है। अगर चरित्र चला गया तो आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, आप झुक जाते हो, आप नीचे गिर जाते हो। तो कैरेक्टर, हमेशा कैरेक्टर में रहिए, अपने चरित्र निर्माण में फोकस कीजिए। चरित्र गया तो सब कुछ गया, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगला पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर 8, डेवलप डिसिप्लिन। गेम्स एंड स्पोर्ट डेवलप द सेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स।
जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स होते हैं वो जो डिसिप्लिन की भावना होती है उनको स्टूडेंट के अंदर जगाते हैं। मतलब गेम्स एंड स्पोर्ट्स करने वाला पर्सन हमेशा डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन में उन्हें रहना होता है, डिसिप्लिन सिखाता है गेम्स एंड स्पोर्ट। अ डिसिप्लिन टीम विंस द गेम, और जो टीम डिसिप्लिन में रहेगी वो हमेशा गेम को विन करती है। द प्लेयर्स अबाइड द रूल्स ऑफ द गेम, और जो प्लेयर्स होते हैं टीम के वो हमेशा पालन करते हैं। अबाइड का मीनिंग होता है पालन करना, ओबे करना। किसको? रूल्स को। जो गेम्स के रूल्स होते हैं उन्हें वो पालन करते हैं। दिस टीचर्स देम द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स इन लाइफ, और यही उन्हें सिखाता है कि लाइफ के अंदर रूल्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है। जब वो किसी गेम को खेलते हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें गेम खेलना होता है, और वहीं से वो सीखते हैं कि लाइफ के अंदर भी रूल्स का कितना इम्पोर्टेंस होता है। सो स्पोर्ट पर्सन आर जनरली फाउंड टू बी मोर डिसिप्लिन देन अदर। इसीलिए आपने भी देखा होगा कि जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो अलग ही दिखाई देते हैं, दूसरों से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, है ना। जो दूसरे लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा डिसिप्लिन एक स्पोर्ट पर्सन आपको दिखाई देते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, कंक्लूजन। गेम्स आर नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। गेम्स बहुत ज़रूरी पार्ट होते हैं एजुकेशन का। जस्ट एज बुक फॉर्म पार्ट ऑफ एजुकेशन, जिस तरह से बुक्स एक पार्ट होती है एजुकेशन का, गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ एजुकेशन। इसी तरह से गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुक्स एनलाइटन द माइंड। जो बुक्स होती है वो हमारे माइंड को इन्फॉर्मेशन देती है, जानकारी देती, नई नई चीज़ सिखाती है। बट गेम्स रिफ्रेश द बॉडी, लेकिन वहीं पर जो गेम्स है आपकी बॉडी को रिफ्रेश करता है। ठीक है। रियली गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ, और इसी तरह से वास्तव में गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं वो हमारी लाइफ में बहुत 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 महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाला एजे है वो कंप्लीट हो गया है। मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी लाइफ में भले हम कहीं पर भी बिज़ी हो, हमें कुछ समय निकाल करके गेम्स करने चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो अदर इसके अलावा जो एजे हैं जैसे पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड वंडर्स ऑफ साइंस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।